जीवन इतना खराब, हम वही सोचते थे ना, इसे तो मर जाना ही अच्छा है। कौन है मेरा करने वाला? आज के युग में तो अपना करता नहीं तो दूसरा कौन करेगा। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में और वाराणसी का ये सामने घाट इलाका है और सामने घाट में पटेल नगर में हम आए हैं सीता जी से मिलने। आइए अंदर चलते हैं। कहाँ कहाँ दर्द होता था बताएंगे हमें, ऐसे हाथ लगा के? यहाँ दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, यहाँ दर्द होता था, ये सब बाँ ऐसे नहीं मोड़ पाते थे। हमारा हालत बहुत ख़राब था, ऐसे नहीं कर पाते थे। चलने में कितनी दिक्कत या उठने में कितनी दिक्कत? जैसे ऐसे बैठे ना तो वो वैसे पकड़ेंगे कुछ तब ऐसे उठेंगे तो उठेंगे ऐसे धीरे धीरे, खड़ा होंगे तब धीरे धीरे ऐसे चलते थे। ऐसे धीरे धीरे चलते थे, बहुत धीरे धीरे। दीवार को सहारा लेकर के ऐसे हम यहाँ चलते थे, जाना था तो जाते थे। तो आप तो जीना भी नहीं चढ़ पाती होंगी फिर? नहीं, सीढ़ी चढ़ते ही नहीं थे। ऐसे बैठ गए ना तो फिर अब ऐसे तो बैठ नहीं पाते थे, ऐसे बैठते थे। अब सोचे कि हमें उठ जाएं तो नहीं उठ पाएंगे। अब फिर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जब जाएंगे सीढ़ी उढ़ी ऊंचा पड़ेगा। भगवान जी के घर में बैठ जाते थे हम ना, पूजा करते थे तो नहीं उठ पाते थे। तो उसके लिए सीढ़ी में जाते थे, ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़े। अच्छा। तब पर भी नहीं उठ पाए, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़े तब ऐसे कुछ पकड़ के तो उठेंगे। मतलब नहीं तो कोई उठाएगा पकड़ के तो उठेंगे। यहाँ बैठ जाते थे, जब हम घर में बैठते थे वहाँ से ऐसे आते थे। इतना हमें आना पड़ता था, घिसट के आप आते थे? यहाँ तक आते थे, बस नीचे ही था, ऊपर नहीं ताला था। यहाँ ऐसे आते थे, देखिए तब ऐसा यहाँ आया था, दूध वाला यहाँ बैठा था, दूध के लिए अब हम खस के तब ना आए, तब ऐसे करके नीचे उतरना पड़ता है इतना, तब हम ध करके ऐसे तब हम खाड़ होते थे। 10 साल हम दवा खाए, अंग्रेजी दवा खा के चल रहे थे। 10 साल? लेकिन दवा ले ठीक नहीं हुआ। MRI है, देखिए हमारा। ये देखिए, ये साबित करती है, ये सबूत है जो दिखा रही है कि इनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी। MRI हुई है और पूरे शरीर की। ये कई हॉस्पिटल में इलाज चला है। देखिए बनारस के कई सारी रिपोर्ट्स हैं इनकी जिसमें जांच की गई, ब्लड टेस्ट हैं ये सारे। यानी इनको इतनी समस्या थी, सारी रिपोर्ट्स हमें दिखा रही हैं। लेकिन ये जो भी इलाज आपने करवाया डॉक्टर की या दवाइयाँ खाई, उससे आपको राहत मिली? राहत नहीं मिला, बहुत परेशान होके देखे हम टीवी पर, तो बस हम तुरंत मंगा ली, गोंदसिया मंगा ली, विश्वास हो गया। यही वो जड़ी बूटी है गोंदसिया हकीम सुलेमान जी की, जिसने इनके जीवन में बदलाव दे दिया है, और ऐसा बदलाव कि ये सोच भी नहीं सकती थी। कितना आप लेती थी इसको? इतना लेते थे हम, ऐसे चुटकी से इतना लेते थे, वो मुंह में डाल करके पानी पी जाते थे। अब ये आप मुझे बताएं कि आप एक समय ये था जब गोंदसिया नहीं ले रही थी, 10 साल से गठिया का इलाज करा रही थी, आपने बोला कि मैं इतनी निराश हो गई थी कि मैं कहती थी कि भगवान मुझे या तो मौत दे दे। अब क्या कहेंगे आप इसके? अब तो कहेंगे कि सब लोग खाइए, जिसका दर्द है अब विश्वास करके खाइए। आज कुछ भी नहीं है, इनको बाबा के सेवा कर रही हूँ, भोलेनाथ की। हमारा क्या सेवा होता है भोलेनाथ की। अब तो देखिए हम आराम से उठ रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, देखिए उठ रहे हैं। अरे वाह, देख रहे हैं ना। अभी चढ़ जाती हैं आप? एकदम चढ़ जाते हैं, देखिए। एक बार दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये सीता जी हैं और कैसे आराम से बिना सहारे आप चढ़ गई हैं। बिना सहारे कुछ नहीं, सहारे की जरूरत नहीं है, बिना सहारे उतर रही हैं, बिना सहारे चढ़ रही हैं। और ये आपको गोंदसिया से बदलाव आया है? गोंदसिया से बदलाव आया। और ये नहीं मिला होता आपको, ये जड़ी बूटी गोंदसिया नहीं मिली, पता ना क्या होता। हाँ, ये से अच्छा कोई दवा नहीं, हम ही जानते हैं। हकीम सुलेमान साहब की तरफ से तोहफा भेंट करना चाहते हैं। नमस्कार, नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। ये माइक आप लगा लीजिए, हम बात करेंगे आपसे, ऐसे दबा के इसको लगा लीजिए। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में और वाराणसी का ये सामने घाट इलाका है और सामने घाट में पटेल नगर में हम आए हैं सीता जी से मिलने। सीता जी कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सब मैं बहुत हूँ अच्छा। आपके तो मरीज बहुत मिले होंगे, लेकिन हमारा जैसा है वैसा मरीज बहुत कम मिले हैं, जो कि वो समय हमारा पास कमोड नहीं था जी। हम वो जो टूल होता है ना, वो काटा गया था। अच्छा। खाड़े सब कुछ होता था। ओहो। पकड़ के हम बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते थे।
ये स्थिति थी आपकी? ये मेरा स्थिति ये थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति खराब थी सीता जी पूरा की। पूरा गांठ गांठ में मेरा गेठिया था। जी। हाँ, आज कुछ भी नहीं है। मेरा हड्डी तो है कमज़ोर, जैसे चलनी होता है ना वैसे मेरा हड्डी है, लेकिन देखिए मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, एकदम चल रही हूँ। इनको बाबा के सेवा कर रही हूँ, भोलेनाथ की। हमारा क्या सेवा होता है भोलेनाथ की। अच्छा, ये आप ही करती हैं रोज? हाँ, ये जो घर के हम बाहर करते रखा है, हाँ, ये आपने लगाया हुआ खाने के हाँ, लिए? नाद रखे हैं जी। 4 ठे नाद है, बताए है ना, 4 से नाद है, जय श्री राम गेट जी, पर लिखा हुआ है। जी जी। तो ये रोज सेवा करती हैं आप? रोज रोज। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको ये समस्या गठिया की आप बता रही हैं कि आपके लिए उठना बैठना मुश्किल था, कैसे? उस हमारा घर गाय थी, उसका नाम गौरी था। अच्छा। दूध निकालने में मेरा बहुत कष्ट होता था। जी। तो कहाँ गाय पालती थी आप? गाय आइए अंदर देखिए। अच्छा, सारा बाहर है। हाँ। और बाहर अभी ये खड़े हैं? हाँ, एक ना एक कोई ना कोई रहेगा हमेशा? कभी गाय कभी सांड, ये रहेंगे। अच्छा। ये भी खाने का इंतजार कर रहे खाने हैं? के इंतजार कर रहे हैं, डाले हैं ना। अच्छा। देख रहे हैं अभी कि अभी फिर खा गए तो क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, सोच तो रहे हम हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी स्थिति खराब थी, कैसे यहाँ से, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने चारा डाला हुआ है, यहाँ से बाहर ले जाके डालना, झुकना, उठाना, तकलीफ होती थी पहले? बहुत तकलीफ, खड़ा नहीं हो पाते थे, पंडित जी करते थे वो समय, झुकते थे। हाँ। लेकिन बैठ नहीं पाके, खड़ा नहीं हो पाते थे। एक बात दिखाएंगी मुझे? एक बार हम दर्शकों को अपने दिखाना चाहते हैं कि जो कष्ट आपने झेला है, जैसे उस देखिए समय ऐसे ज्यादा झुकते नहीं थे। हाँ। हल्का सा ऐसे थोड़ा सा झुकते थे, आइए कैसे पकड़ लेते थे। अच्छा। बस ऐसे ऊपर से उठाते थे हम जी। भूसा, ऊपरे से ऐसे डालते थे, ज्यादा झुक नहीं पाते थे। अच्छा। आई ऊपरे से ऐसे पानी डाल देते थे हम, और चला नहीं पाते थे, डंटा उंटा से चलाते थे। ऐसे साढ़ के चलाना होता है तो बस ऐसे चला देते थे। अच्छा, ये तो आप उस समय की बात बता रही है जब हाँ। आपको कष्ट था, गठिया थी और दर्द होता था हाथ पैरों में, कमर में, घुटनों में। अब कितना आसान हो गया आपके लिए? बहुत आसान हो गया कि हम उठते बैठते सब कुछ ठीक है, अब एकदम हाथ से कर स्वस्थ लेते है। हैं, अब हाथ से कर लेते हैं सब हाँ, कुछ। उतना हड्डी कमजोर जी। होते हुए भी हम एकदम स्वस्थ हैं। ऐसे बैठ गए ना तो फिर अब ऐसे तो बैठ नहीं पाते थे, ऐसे बैठते थे। अब बैठ जाए तो गोल गोल घूम जाते हैं, लेकिन उठते थे नहीं। अच्छा। हाँ, अब सोचे कि हमें उठ जाए तो नहीं उठ पाएंगे। अब फिर हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जब जाएंगे तब सीढ़ी उढ़ी ऊंचा पड़ेगा। भगवान जी के घर में बैठ जाते थे हम ना, जी। पूजा करते थे तो नहीं उठ पाते थे। ओहो। तो उसके लिए सीढ़ी में जाते थे, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़े। अच्छा। तब पर भी नहीं उठ पाए, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़े, तब ऐसे कुछ पकड़ के तो उठेंगे। मतलब और थोड़ी नहीं तो ऊंचाई। कोई उठाएगा पकड़ के तो उठे। और अब कितना आसान हो गया है? बहुत आसान हो गया। अब तो देखिए हम आराम से उठ रहे हैं। अच्छा। बैठ भी रहे हैं, देखिए उठ रहे हैं। अरे वाह। देख रहे हैं ना। तो ये बदलाव कैसे आया जीवन में? बस अब गोंद सिया से एक पैकेट में, एक डिब्बा में हमारा बदलाव हो गया। तो आप तो जीना भी नहीं चढ़ पाती होंगी फिर? नहीं, सीढ़ी चढ़ते ही नहीं थे। कि कैसे बिना सहारे सीढ़ी चढ़ रही हैं, ये बदलाव है। आपकी आयु क्या होगी? 50 साल की आयु अरे है। हमारा गेठिया हुआ, शुरू हुआ 30 साल में। 30 साल में? हाँ, यानी 20 साल से पीड़ित थी आप? यहाँ बैठ जाते थे जब हम अच्छा। घर में बैठते थे। हाँ। वहाँ से ऐसे ऐसे आते थे, आते थे। वो सही नहीं था छत, हाँ। इतना हमें आना पड़ता था। घिसट घिसट के आप आती थी? यहाँ तक आते थे, बस नीचे ही था, ऊपर नहीं ताला था। जी। मतलब एक यहाँ मंजिल ऐसे का आते मकान थे। था। देखिए तब ऐसा यहाँ आया था, दूध वाला यहाँ बैठा था। जी। दूध के लिए अब हम खस के तब ना आए, जी। तब ऐसे ऐसे करके नीचे उतरना पड़ता है इतना। अच्छा। तब हम ध करके ऐसे, तब हम खाड़ होते थे। ओहो, ये देखिए अभी कितनी तेजी से आप उतर पा रही है। कभी सोचा था आपने कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा जीवन नहीं, में? हम डॉक्टर से पूछे ना जी। कभी हम पहले लेखा चल पाएंगे? जी। कहले पहले से बहुत अच्छे चल पाओगी। अच्छा। लेकिन चल ही नहीं पा रहे थे। कहीं मेरा हाथ पैर में दर्द नहीं है, मुट्ठी आराम, मुट्ठी ऐसे नहीं बांधते थे हम। अब मुझे वही बताइए कि तकलीफ क्या क्या होती एकदम थी मुट्ठी तो बनाता था नहीं, जो खुला है तो खुला है। आपको? ये ऐसे नहीं होता था? बहुत मुश्किल से इतना पर होता था। अच्छा, मतलब आटा वगैरह फिर कैसे गूंथती होंगी आप और काम आटा कैसे खाना? गूंद कर पंडित जी देते थे। आप ना तो उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना सही से चल पा रही थी, ना खाना बनाने में आपको इतनी दिक्कत है, तो जीवन बैठ कैसा? के जैसे कोई सहारा नहीं रहेगा ना, तब से कोई डंडा से भी नहीं उठ पाते थे। अच्छा। बताए थे ना आपके सीढ़ी पर चढ़ के
कि हम ऐसे उठते थे पकड़ करके चढ़ के ऊंचा पर। तब तो फिर ये बताएं कि जीवन कैसा हो गया होगा आपका? तो जीवन इतना खराब, हम वही सोचते थे ना, इसे तो मर जाना ही अच्छा है। बिस्तर से सोने में रात को भी तकलीफ होती थी? हाँ, करवट नहीं फेर पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे? नहीं, बहुत मुश्किल से करवट फेरते थे। पंडित जी बोले कि रसरी बांध दे का हम जाने आने के लिए बाथरूम में, पकड़ के दीवार पकड़ पकड़ के जाते थे। यहाँ दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, यहाँ दर्द होता था, ये सब बाँ ऐसे नहीं मोड़ पाते थे। हमारा हालत बहुत ख़राब था, ऐसे नहीं कर पाते थे। अंगुलिया में दर्द होता था, पैर में दर्द, पैर में तो हल्का हल्का भी है दर्द। क्या सूजन वगैरह भी होती थी? सूजन नहीं था, बस दर्द था। दर्द की वजह से चप्पल नहीं पहन पाते? चप्पल नहीं पाते। चलने में कितनी दिक्कत या उठने में कितनी दिक्कत? देखिए, जैसे ऐसे बैठे ना तो वो वैसे पकड़ेंगे कुछ, तब ऐसे उठेंगे तो उठेंगे ऐसे धीरे धीरे, खड़ा होंगे तब धीरे धीरे ऐसे चलते थे। अच्छा, धीरे धीरे चलते थे, मतलब ये चाल हो गई थी। हाँ। और आप बता रहे हैं कि दीवारों का सहारा आपको लेना पड़ता होगा? दीवार को सहारा ले करके ऐसे हम यहाँ चलते थे, जाना था तो जाते थे। इधर के दीवार ख़त्म हो जाता था तो इधर के दीवार हम पकड़ते थे। देखिए, बाहर हम दिखाना चाहते हैं खाने के लिए एक और बैल आए हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका थोड़ा सा डाल दें हम नंदी के। देखे है ना इसको जी, कुछ करिए, इसको कोई मतलब नहीं है। पहले तो ऐसे झुकने में आपको प्रॉब्लम होती होगी? नहीं, झुकते थे नहीं, कोई निकाल करके देता था तब चलाते थे। अच्छा, नहीं तो ऊंचा पर रखते थे। देखिए, आराम से झुक के हम इनके भूसा डाल दिए, आज चोकर भी चला दिए, ये खा रहे हैं। नहीं तो हम झुकते नहीं थे, ये लोग के सेवा तो मुश्किल हो गया था। भी बदलाव है, आप देखेंगे हमारे रिपोर्ट न तो पूरा हड्डी जैसे आटा छालने वाला होता है ना, ये हलंग के पूरा हड्डी हमारा है। यही वो जड़ी बूटी है गौनसी हकीम सुलेमान जी की, जिसने इनके जीवन में बदलाव दे दिया है, और ऐसा बदलाव कि ये सोच भी नहीं सकती थी। और सीता जी को ये लगता था कि अब वो जो है मायूस इतनी हो गई थी कि उनके जीवन में इतना कष्ट था। ये देखिए, ये रिपोर्ट्स लाई आप कि इन्होंने MRI है, देखिए हमारा। अच्छा, ये आपका MRI है? MRI है, पुराना हो गया है, उतना कुछ तो कटा होगा। ये MRI है। ये कहाँ पे जांच? बनारस में करवाई थी? बनारस में, वहाँ BHU में करवाए थे। ये देखिए, ये साबित करती है, ये सबूत है जो दिखा रही है कि इनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी। MRI हुई है और पूरे शरीर की, कई हॉस्पिटल में इलाज चला है। देखिए, बनारस के फ़ायदा आपको हुआ इससे गठिया में, गोंसिया। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ जड़ी बूटी हकीम सुलेमान साहब की, वो जड़ी बूटी है जो लाखों हज़ारों लोगों को, भारत में नहीं विदेश में भी, गठिया हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, या कैसे ही शरीर में दर्द हो, कंधों का, मुंडों का, पिंडलियों का, ये उस दर्द को मात देने में सक्षम है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हम दावा नहीं करते, लेकिन ये वो लोग अपनी कहानी बताते हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनकी जीवन बदलाव है। सिर्फ एक डब्बा खाया आपने? ये एक डब्बा में हमारा जीवन बदलाव हो गया। ये मुझे बताएं कि ये कितने दिन में आप खाने के बाद आपको ऐसा लगा कि दर्द में कमी आ गई? हमें तो 1.5 महीने के बाद कुछ आया कि कुछ कम। 1.5 महीने बाद? डेढ़। कितना आप लेती थी इसको? इतना लेते थे हम, ऐसे चुटकी से इतना लेते थे, वो मुंह में डाल करके पानी पी जाते थे। अच्छा, दिन में कितनी बार? वो समय तो हम जानते ही नहीं थे कि दोनों बेरा लिया जाता है, बस हम देखा बना लिए। अच्छा। एक समय खाता था वो समय। अच्छा, एक समय खाते थे। अब ये आप मुझे बताएं कि आप एक समय ये था जब गोंसिया नहीं ले रही थी, 10 साल से गठिया का इलाज करा रही थी, आपने बोला कि मैं इतनी निराश हो गई थी कि मैं कहती थी कि भगवान मुझे या तो मौत दे दे, मृत्यु दे दे। अब क्या कहेंगे आप इसके? अब तो कहेंगे कि सब लोग खाइए, जिसका दर्द है अब विश्वास करके खाइए। और ये नहीं मिला होता आपको, ये जड़ी बूटी गोंसिया नहीं मिली, पता ना क्या होता। और इस गोंसिया के बारे में आप क्या कहेंगे, कितना असरदार आपको ये लगा? बहुत हमें असरदार लगा, बहुत असरदार। हाँ, ये से अच्छा कोई दवा नहीं, हम ही जानते हैं। एक तरह से ये समझें कि इसने एक नया जीवन दिया आपको, ये मानेंगे आप? हाँ। ये वो जड़ी बूटी है गोंसिया जो एक चुटकी सिर्फ खाया है, 10 साल की गठिया की परेशानी, और ये गोंसिया ने 2.5 से 3 महीने में इनको राहत दी है। ये हम नहीं कह रहे, सीता देवी जी हम दिल्ली से बनारस आए हैं सिर्फ इनसे मिलने। सामने घाट का ये पटेल नगर है जहाँ आप रहती हैं, और ये आपके सामने खड़ी हैं अभी। शरीर का कोई ऐसा मुझे लगता है हिस्सा नहीं होगा जहाँ आपको दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं, बता तो रहे कि आटा नहीं सान रहे थे हम। हकीम सुलेमान साहब की तरफ से तोहफा भेंट करना चाहते हैं। आज ये सच्ची कहानी गोंसिया से बदलाव की हम आए थे दिखाने आपको,
और सामने घाट है वाराणसी में, और सामने घाट में पटेल नगर है जहाँ सीता तिवारी जी रहती हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली कहानी में। आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।